मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं तो संसा हूँ विनय श्रीज्ञान से आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह टॉपिक है छत्तीसगढ़ के संबंध में। अगर आप महिला बाल विकास का एग्जाम दिला रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं। आज हम योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न योजनाओं की तैयारी किया गया है और योजनाएं लागू किया गया है, तो उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। पहला योजना है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। दोस्तों, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत बच्चों एवं बालिकाओं महिलाओं के लिए कुपोषण तथा एनीमिया से मुक्त का लक्ष्य रखा गया है। यह प्रारंभ हुआ है 2 अक्टूबर एवं स्थान है बस्तर। साथ ही स्थानीय पोषक आहारों का प्राथमिकता दिया गया है, जिसमें देखते हैं मुख्य बिंदु है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों और 15 से 49 वर्ष तक की बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए यह योजना है। कुपोषण तथा एनीमिया मुक्त का लक्ष्य रखा गया है। कुपोषण तथा एनीमिया मुक्त का जो लक्ष्य है वह यही के इस बिंदु में रखा गया है। स्थानीय पोषक आहारों को प्राथमिकता मिला है, जिसमें आयरन कृमिनाशक दवाएं हैं। कृमिनाशक जैसे कि आपको पता है कि आप आंगनबाड़ी वगैरह जाते हो तो वहाँ आपको दिया जाता है ना, जिसमें आपको इसकी खान पान में सुविधा दिया जाता है। फल फूल अंडा सोया बड़ी लड्डू भाजी आदि का क्या है वैकल्पिक पौष्टिक आहार का व्यवस्था भी किया जाता है। आंगनबाड़ी स्कूल के अलावा पहुंच के स्थानों पर जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित वितरण केंद्र भी हैं। सामुदायिक चेतना व जवाबदेही प्रशासन द्वारा है। देखिए नेक्स्ट योजना है छत्तीसगढ़ सार्वभौमिक पीडीएस अर्थात राशन दुकान, जिसे उचित मूल्य का दुकान भी कहा जाता है। इस छत्तीसगढ़ पीडीएस एपीएल योजना, देखिए छत्तीसगढ़ पीडीएस एपीएल योजना भी लागू किया गया। इसके अंतर्गत प्रति राशन कार्ड को क्या है 35 किलो चावल, बीपीएल को 6वें सदस्य से प्रति किलो अतिरिक्त चावल एपीएल परिवारों को भी मिलेगा। 10 रुपये किलो चावल वितरण एवं शाकाहारी गरीबों को भी मिट्टी तेल की उपलब्ध कराई जाएगी। यह प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर, स्थान था बस्तर। जैसे कि आपको पता है, अगर आप राशन दुकान राशन लेने के लिए जाते हैं तो यह योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है और महत्वपूर्ण योजना है। और मैं जानकारी दे दूं कि अभी मुफ्त में राशन वितरण किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया गया है प्रति राशन कार्ड के लिए 35 किलो चावल देने के वादा भी निभाया है। बीपीएल को 6वें सदस्य से प्रति 7 किलो की अतिरिक्त चावल भी मिला है। जैसे कि आप लोग 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्य तो आपको 50 किलो राशन मिला होगा, और 3 सदस्य है तो 35 किलो, 3 सदस्य है तो कितना मिला 35 किलो मिला होगा। इस प्रकार आपको 7 हैं तो अतिरिक्त चावल मिलेगा, 6 है फिर भी अतिरिक्त चावल मिल रहा है। इससे अगर कोरोना काल नहीं चल रहा था तो इसको और अलग से दिया जा रहा था। जैसे कि 6 सदस्य है तो 6 सदस्य 7 के दर से दिया जा रहा था, तो 42 किलो मिल रहा था 6 सदस्य को, और 5 सदस्य को 35 किलो मिल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपीएल परिवारों को भी 10 रुपये किलो में चावल वितरण हेतु राशन कार्ड का वितरण प्रारंभ किया गया। गाँव की तरह शहरी गरीबों को भी मिट्टी तेल उपलब्ध कराया गया। आदिवासी अंचलों में नमक प्रोटीनयुक्त पोषण हेतु चना बस्तर में देंगे 2 किलो गुड़ भी दिया जा रहा है। जैसे कि आपके बस्तर अंचल के हैं तो आप लोग ये सब किस लाभ उठा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना भी लागू किया गया है। दूरस्थ अंचलों विशेषकर आदिवासी अंचलों में अतिरिक्त व्यक्ति तथा स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रारंभ हुआ था यह 2 अक्टूबर, स्थान था बस्तर। दोस्तों आप लोग हमेशा 2 अक्टूबर को याद रख लीजिएगा। स्थान हमेशा बस्तर से ही लागू किया गया है। अभी तीसरा जो क्या है योजना है, साथ ही साप्ताहिक हाट बाजारों में नियमित स्वास्थ्य सुविधाएं जांच उपचार एवं दवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि कुछ कुछ जानकारी के लिए बीच बीच में हाट बाजार लगाया जाता है, जहां विभिन्न चिकित्सक वहां मौजूद रहते हैं। देखिए इसमें मुख्य बिंदु यह है कि बस्तर शुरू योजना का विस्तार पूरे प्रदेश में है। सही बात है। दूरस्थ अंचलों में विशेषकर आदिवासी अंचलों में अंतिम व्यक्ति तथा स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है। मरीजों को हाट बाजार क्लिनिक तक लाने हेतु मितानिन व आरएचओ को निर्देश दिया गया है।
साप्ताहिक हाट बाजारों में नियमित स्वास्थ्य सुविधाएं, जांच, उपचार एवं दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के हेतु गोपनीयता सुनिश्चित करना की व्यवस्था भी है। गंभीर प्रयोजनों को बड़े केंद्रों में भेजने की सुविधा भी है। स्थानीय भाषा में प्रचार प्रसार भी है। चलिए नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। इस योजना में क्या होता है देखते हैं। इसके अंतर्गत है नगरीय निकायों के विभिन्न वार्डों में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय के माध्यम से समय सीमा में स्वच्छता, पर्यावरण, स्ट्रीट लाइट, जल प्रदाय, सामुदायिक भवन आरक्षण, लाइसेंस व कर संबंधी सभी कार्य को क्या है विभिन्न जन समस्याओं का निराकरण किया गया है। यह भी प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर एवं स्थान था बस्तर। इसका मुख्य बिंदु है नगरीय निकायों के विभिन्न वार्डों में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय के माध्यम से समय सीमा में जन समस्याओं का निराकरण किया जाता है। स्वच्छता और पर्यावरण, स्ट्रीट लाइट, जल प्रदाय, सामुदायिक भवन आरक्षण, लाइसेंस व कर संबंधी कार्य आदि सभी निराकरण एक छत के नीचे किया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया गया कृषक जीवन ज्योति योजना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है कृषक के लिए। चलिए पढ़ते हैं इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी किसानों के सभी पंपों को बिना किसी क्षमता एवं खपत की सीमा के फ्लैट रेट की सुविधा लागू करने का निर्णय लिया है। इसमें बिलिंग हेतु फ्लैट रेट की सुविधा पंप की संख्या के अनुसार अलग अलग प्रस्तावित किया गया है। यह हुआ है 31 जुलाई 2018 को। इसमें मुख्य बिंदु है, दूसरे शब्दों में यह योजना किसानों के लिए लागू की गई है, जिसमें किसानों के आश्रित सदस्यों के हिस्से से बिजली में छूट प्रदान की जाएगी। अर्थात 3 आश्रित सदस्यों के होने पर 7,500 यूनिट एवं 5 आश्रित सदस्य होने पर 9,000 यूनिट ऊर्जा भार में छूट का प्रावधान लागू होगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़। यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों, इसमें से एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। यह छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक डोर स्टेप डिलीवरी योजना है, जिसमें बहुत से कार्य जनता अपने घरों में बैठे पूरे कर पाएंगे, है ना। प्रदेश में मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत 8,000 से 10,000 बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान किया जाएगा, जो कि 100 से अधिक सरकारी सर्विसेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, पेंशन सुविधाएं, इलेक्ट्रिसिटी बिल एवं रेवेन्यू सुविधा आदि का लाभ घर के दरवाजे पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना दिल्ली के डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तर्ज पर कार्य करेगी, जिसका एक टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है, जिसमें लोग नंबर डायल कर घर पर सर्विस का लाभ लिया जा सकता है। नेक्स्ट है गोधन न्याय योजना। दोस्तों छत्तीसगढ़ में न्याय योजना एक बहुआयामी योजना है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा पशुधन का उपयोग कर एवं कृषि एवं पशुपालन आश्रितों को लाभ मिलता है। साथ ही छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव भी किया जाएगा। इसका मुख्य बिंदु है, प्रारंभ हुआ था 31 जुलाई 2020 को। स्थान था हरेली पर्व पर मुख्यमंत्री निवास पर। उद्देश्य है इस गोधन न्याय योजना से पशुपालकों को एवं पशुधन को बढ़ावा देना है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पशुओं को 2 रुपये किलो की दर से गोबर की खरीदी, जिसको जैविक खाद तैयार कर वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जाएगा, जिसका संचालन महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि अब अगर आप ग्रामीण अंचलों से बिलोंग करते हैं तो वहाँ आपको अभी किसी से उठाकर आप खाद उठाए होंगे, तो वहाँ आपको वर्मी कंपोस्ट खाद भी दिया गया होगा सोसाइटी के माध्यम से। वे वही योजना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना। देखिए डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना कब आरंभ हुआ था? 1 जनवरी 2019 को। स्थान था अंबिकापुर। उद्देश्य है डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य योजनाओं का एकीकरण करना, जिसमें 6 स्वास्थ्य योजनाएं का एकीकरण किया गया है। सुराजी गांव योजना, अर्थात यह प्रारंभ हुआ था 8 फरवरी 2019 को। स्थान था दुर्ग। उद्देश्य से सुराजी गांव योजना अंतर्गत ग्रामीण विकास एवं रोजगार प्रदान किया जाना। नेक्स्ट है बिजली बिल हाफ योजना।
जैसे कि बिजली बिल को हाफ योजना के अंतर्गत लाया गया था, तो उसमें कुछ कुछ हैं, देखते हैं। प्रारंभ तिथि था 1 मार्च 2019 को। स्थान था रायपुर। उद्देश्य क्या था? अब ध्यान से सुनते रहिएगा, उद्देश्य ध्यान से सुनिएगा, और प्रारंभ कब हुआ था वो ध्यान से देखिएगा। बिजली बिल हाफ योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के समस्त बिजली उपभोक्ताओं को प्रति 400 यूनिट से कम बिजली खपत पर आधा बिजली बिल दे किए जाने के संबंधित था। देखिए, मोर छत मोर बिजली योजना, इसके अंतर्गत एक मई यह जो प्रारंभ हुआ था, 1 मई 2019 को प्रारंभ हुआ था। स्थान था रायपुर। दोस्तों, इसका उद्देश्य था मोर छत मोर बिजली का उद्देश्य था छत्तीसगढ़ राज्य के 300 सरकारी भवनों में सोलर सिस्टम लगा बिजली उत्पादन हेतु बिजली उत्पादन खपत को बढ़ावा देना। देखिए, नेक्स्ट है प्रबल योजना। प्रारंभ हुआ था 13 जुलाई 2019 को। स्थान था कोरबा। उद्देश्य था, इस प्रबल योजना के उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चों को कुपोषण की समस्या से निजात दिलाना है एवं राज्य के जो कुपोषण दूर करना है। नेक्स्ट है आजीविका अंगना योजना। यह प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 2019 को। स्थान था मिनियारी, तखतपुर एवं बिलासपुर। यह तीनों जगह क्या है, प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य है आजीविका अंगना योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के महिलाओं को स्वरोजगार दिलाने हेतु आजीविका अंगना प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण करना है, जिसमें महिलाओं प्रशिक्षण का खुद कर रोजगार का स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिनी माता अमृत धारा नल योजना। दोस्तों, यह प्रारंभ हुआ था 11 अगस्त 2019 को। स्थान था दुर्ग। उद्देश्य था मिनी माता अमृत धारा नल योजना का। इसके अंतर्गत क्या, छत्तीसगढ़ राज्य के बीपीएल परिवारों के घर निःशुल्क नल का कनेक्शन प्रदान किया जाना हेतु। नेक्स्ट है पवन पसारी योजना। प्रारंभ हुआ था 23 अगस्त 2019 को। स्थान था दंतेवाड़ा। उद्देश्य है पवन पसारी योजना का उद्देश्य होता था नगरीय निकाय के बाजारों में परंपरागत और स्थानीय व्यवसायों को एकजुट कर उन्हें बढ़ावा देना, साथ ही इसी स्थानीय व्यवसायों को सुदृढ़ कर रोजगार सृजन कराना भी था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण योजना। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है, यह पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ हुआ था 23 अगस्त 2019 को। स्थान था दंतेवाड़ा। उद्देश्य था मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण को योजना क्या है अंतर्गत चना वितरण कार्य एवं कुपोषण से मुक्त राज्य बनाने के लिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। यह लागू हुआ था 15 नवंबर 2019 को। स्थान था रायपुर। देखिए, इसमें क्या है, इसके अंतर्गत क्या है, राज्य में समस्त परिवारों बीपीएल मध्यवर्गीय परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। थैंक यू दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।